ने स्थगन लिया था और इसीलिए कि सरकार से कोई आश्वासन मिलेगा, प्रॉपर घटना की जांच होगी। पर अब जांच नहीं, हमारे 3 पॉइंट पे हमने जांच की थी कि इसमें न्यायिक जांच हो, एक दूसरा प्रॉपर मुआवजा मिले लोगों को, और तीसरा ये था कि जो अपराधी, जो अधिकारी वहाँ जिसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने संरक्षण दिया, जिसमें क्या है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है इसमें जो एनओसी देने वाला, उन्होंने सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, अपराधी पकड़ होना चाहिए, और तीनों मांगे नहीं माने, इसलिए हमने एयर किया। जबकि मुआवजा देना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ जो मरने वाले जो है उनको देना चाहिए। जो ज्यादा घायल है, जिनके हाथ चले गए, पेड़ चले गए, उनको कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, जिससे जीवन यापन कर सके, और कम से कम जो घायल है उनको 5 लाख रुपए मिलना चाहिए, जिससे वो अपना घर की व्यवस्था कर सके। जिनके मकान टूटे उनके मकान मिलना चाहिए, जो मकान खराब हो गया, उनको टूट गया, मकान पूरा बर्बाद हो गया। ये सब चीजें नहीं कर रही सरकार, और कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ बात करती रही, इसलिए ये नहीं किया गया। हुआ ये एक साधारण विस्फोट नहीं माना जाता। निश्चित तौर पर 15 किलो तक का विस्फोटक रखने की, वहाँ पर बारूद रखने तक की उनको अनुमति थी, और इतना बड़े मात्रा में अगर बारूद वहाँ रखा गया है, और जिस तरह का हमने भी धमाका देखा है, इसमें जिलेटिन की छड़ें, जिस तरह के पेटलावाट के धमाके में हुआ था, जिलेटिन की छड़ी मिली थी, यहाँ भी कहीं ना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। संभागीय कमिश्नर को भारती जी ने भी एक बयान दिया है। ये तो स्पष्ट है, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और इनको फोन करने वाला व्यक्ति जो भी हो, उमा भारती ने बोला है कि सिमी का गढ़ था उन लोगों पे, सिमी का गढ़ था हरदा केंद्र, वहाँ पे आतंकवादियों का भी नहीं, आतंकी उस दृष्टि से भी जांच कराए जाना चाहिए कि इस अग्रवाल के संबंध उमा भारती कह रही है उनसे तो नहीं थे, और इनको बचाने वाले के संबंध उनसे तो नहीं थे। आपकी जांच को बात दिखा ये नेताजी और हम सब मिलकर के तय करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। हरदा में जाके धरना देंगे कि हरदा के दोषियों को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी ये जानते हैं, सरकार भी जानती है कि इतना बड़ा साम्राज्य पटाखों का या बारूद का वहां खड़ा कैसे हुआ, बिना सरकारी संरक्षण के, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना प्रशासन के संरक्षण के, ये मुमकिन ही नहीं है। और इसलिए हम चाहते थे कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, जिसका भी नाम है, चाहे सत्ता के व्यक्ति का है कि विपक्ष के व्यक्ति का है, आप तो उसको सजा दो, और चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, सिर्फ उनको पद से हटा देने का उससे न्याय नहीं हो जाएगा, एफआईआर होना चाहिए। और जिस कमिश्नर के आदेश पर फैक्ट्री वालों को वापस से वहां फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। बुलडोजर 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही, मुआवजा मिलना चाहिए। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, आपको मुआवजा देखकर देना पड़ेगा, और कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ तक का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही नहीं पता लग रहा कितने लोग मरे हैं, और जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है वहां पर, वो सिर्फ लिपापोती करने का काम करा जा रहा है, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सत्र का पहला दिन था, हरदा के मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। देखिए, गंभीर मुद्दे को बात की, चर्चा की, हम लोगों ने प्रस्ताव रखे, हमने पूरी बातें रखी, और सरकार ने हमारी बातें मानी नहीं है। जबकि प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को, न्यायिक जांच होना चाहिए, वहाँ जो अधिकारियों ने जिनने संरक्षण दिया उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और वो अपराधी प्रकरण नहीं पंजीकृत कर रहे हैं, न कोई कार्रवाई कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये मांग की थी, नहीं हुआ इसलिए बहिर्गमन किया। कमिश्नर और एसपी की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल जांच पे सवाल है ना। आप बताइए, वहाँ चल कैसे रही थी? भाई पास में थाना है तो था, अभी थाना शिफ्ट हुआ, साल भर पहले थाना शिफ्ट हुआ, वही थाना था, थाने का स्टाफ वही रह रहा, तो कैसे चल रहा था भाई? वही अगर जिले में जिला है, जिले में चल रहा था, जिले के 1.5 किलोमीटर, कलेक्टर से 1.5 किलोमीटर का एरिया है, 1.5 किलोमीटर जाके, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? और इतना कैसे हो गया? जिले के अधिकारी तो इन्वॉल्व है ना। 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही आपने। मैंने मांग की है 1 करोड़ रुपए कम से कम मृतक लोगों को दिया जाए, जिससे उनका परिवार चल सके। 10 लाख रुपए जिनके हाथ पैर जो मतलब अनफिट हो गए, जो काम नहीं कर सकते, उनको दिया जाए। 5 लाख रुपए जो घायल हुए उनको दिया जाए, जिससे उनका जीवन यापन कर सके। नहीं तो वो जिनका हाथ चला गया, पेट चला गया, बेचारा क्या करेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा तो कम से कम अपना जीवन यापन कर सकेगा। तो ये मांग की थी, कोई मांग नहीं मानी, इसलिए हमने। संविधान की बात करते हैं हम लोग, ये देश जो है संविधान पे चलता है, संविधान पे चलता रहेगा। बीजेपी क्या तोड़ने की बात करती है? आप बताइए ये बात, ये सवाल तो आपका है कि बीजेपी तोड़ने की बात करती है कि जोड़ने की बात करती है। इस देश के अंदर वाहिद एक ऐसी पार्टी कांग्रेस है, देश को जोड़ने की बात करती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं, और अगर उनके अपन कदमों पे चलेंगे तो बहुत फायदा होगा देश को।
हरदा को लेकर अगर बात करें, क्या लगता है मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कितनी मौतें होंगी? न्यायिक जांच के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उनसे बोला है, मुख्यमंत्री जी से, और क्यों नहीं हो? क्या विधायक अगर कोई चीज है तो न्यायिक जांच हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। विधायकों ने विरोध करा, बाहर आ जाए, क्या मांग रहे थे? न्यायिक जांच के लिए। अधिकारियों की बात करें तो 2 को एसपी को और कलेक्टर को हटा दिया एसपी। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सस्पेंड क्यों नहीं करा उनको हटाया क्यों नहीं गया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं गई? उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? इन अधिकारियों पे एफआईआर होती तो कुछ सामने आता। क्या आप मानते हैं कि अधिकारी को हटाना ही पर्याप्त है? इसलिए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे की उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे लोग हिम्मत नहीं कर सके ऐसी चीजें। जांच करने के लिए आपको भरोसा नहीं? न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच के लिए क्यों डर रहे हैं? उससे 3 किलोमीटर आगे एक फैक्ट्री में लाखों की संख्या में बम सूख रहे थे, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होनी चाहिए ना, उसी की तो मांग कर रहे थे, इसीलिए बहिर्गमन कराए।